दोस्तों लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न मिनिमम पूछ लिए जाते हैं सीटेट परीक्षाओं के लिए। लेव वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को मिलाकर के एवरेज 8 से 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम लोगों ने पियाजे के बारे में पढ़ लिया है, अब वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं, क्वेश्चन बार बार पढ़ना, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन चीज़ों को समझने के लिए कुछ थ्योरी देखेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को टैकल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ टर्म्स, कुछ टिप्स जो कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए, टैकल करने के लिए क्वेश्चंस को बहुत आसानी होगी और इन क्वेश्चंस को देखते ही आप उड़ा दोगे। तो यहां पर देखिए वाइगोत्स्की, ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, थ्योरी दी कि सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। तो जहां पर भी प्रश्न पढ़ते हो आप और साथ ही साथ वाइगोत्स्की का नाम लिखा होता है और पूरे ऑप्शंस में कहीं भी सामाजिक संस्कृति की बात की जाती है, वहां पर आपको आंख बंद करके भरोसा करना है और राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में बताया था। इसके अलावा किसी ने नहीं बताया, तो दोस्त यही आपका राइट आंसर होगा। तो अब इन्होंने सामाजिक संस्कृति के बारे में क्या क्या बताया है ये तो समझ लीजिए, कुछ टिप्स तो लीजिए, कुछ टैग वर्ड्स तो लीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आपके घर में बच्चा होगा ना तो उसकी भी परवरिश में काम आएंगे। पहला चीज होता है, किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो कल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी भी कल्चर का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो, जिस तरीके का कल्चर होता है उसी तरीके की चीजें बच्चे सीखते हैं। तो ये किसका कहना है? वाइगोत्स्की का। अगर उस बच्चे को, जैसे कि एक बच्चा, एक परिवार है जिसमें 3 भाई है, 2 भाई अगर मान के चलो घर पे रहते हैं और एक भाई को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई भेज दिया जाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाए, और ये 2 बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो देखा यह जाएगा कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है वो बच्चा इंग्लिश बोलने लगता है। ऐसा क्यों? आनुवांशिक तो है नहीं। वो किस चीज से देख करके सीखता है? वो समाज से देख करके, कल्चर से देख करके, वातावरण से देख करके सीखता है। तो चीजें ये हैं, एक कल्चर स्कूल का भी होता है, स्कूल का कल्चर होता है, वहां पर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो वाइगोत्स्की को स्पेशल बनाती हैं, ये कहते हुए कि कोई भी चीज सीखी जाती है वो आपके समाज से सीखी जाती है, आपके संस्कृति से सीखी जाती है। तो सोसाइटी है और आपका संस्कृति है, ठीक है। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका कहने का मतलब क्या है? ये कहते हैं कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है, और एक टाइम आता है कि दोनों साथ साथ चलने लगती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, लैंग्वेज और थिंकिंग जो होती है ये दोनों साथ साथ चलती है। ये कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। परीक्षा इसी तरीके से प्रश्न पूछता है कि लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों एक साथ चलता है, किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। लैंग्वेज बाद में विकसित होता है, थिंकिंग पहले प्रोसेस होता है, थिंकिंग पहले विकसित हो, किसने कहा? ये पियाजे ने कहा। तो देखिए, पियाजे ने कहा है पहले थिंकिंग डेवलप होता है। पियाजे ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब कि थिंकिंग प्रोसेस। तो पियाजे जहाँ भी आएगा वो थिंकिंग, और जहाँ पर थिंकिंग नहीं आएगा, जहाँ पर थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों आ जाए, वहाँ पर आ जाएंगे आपके वाइगोत्स्की। आप लोगों ने इसके बारे में बार बार सुना होगा, जेडपीडी के बारे में। बहुत आसान टर्म है लेकिन बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। स्कैप फोल्डिंग के बारे में बहुत ही आसान टर्म है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ग्राफ है, कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा है, 20 तक का पहाड़ा बच्चों को आता होगा, बड़े प्यार से सीख लेते हैं। लेकिन वही अगर उनको पूछ दिया जाए 27 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, वो भी बच्चे कोशिश करके यहाँ तक तो निकाल देंगे। 27 का स्क्वायर 27 का 27 में गुणा कर देंगे। लेकिन बोला जाए 27 27 27 27 इसका स्क्वायर बताइए, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज। इसका इकाई का अंक क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मदद दी जाएगी, एक टीचर आएगा जो मदद देगा इन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म जो है, कुछ एरिया तक बच्चों ने खुद कर लिया और कुछ एरिया में बच्चे फंस गए। तो जो एरिया है ना ये वाला, जहाँ पर कुछ मदद तो खुद कर लेते हैं लेकिन कुछ मदद की इनको ज़रूरत पड़ जाती है, वो एरिया होता है जेडपीडी, ठीक है। जहाँ पर वो खुद नहीं कर सकते, खुद थोड़ा सा करेंगे, तुम थोड़ा हाथ बढ़ाओ, थोड़ा हम हाथ बढ़ाएंगे, वो जो सिचुएशन होता है वो होता है जेडपीडी। और जो उसमें हाथ बढ़ाता है वो होता है आपका पाड़, मतलब कि सहयोग, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे यहाँ तक तो खुद से कर लेते हैं। फिर ये जो एरिया होता है जेडपीडी का, यहाँ पर बच्चे खुद तो कुछ करते हैं लेकिन कुछ इनको सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। और कुछ एरिया होता है कि बच्चे कभी जीवन में कर नहीं सकते, उनको सहयोग भी दे दिया जाए तो भी, आपको कितना भी सहयोग दे दिया जाए, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। रीजन? क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। लेकिन आप टीचर बन सकते हैं। टीचर की तैयारी कर रहे हो आप लोग, यहाँ तक कुछ चीज़ें तो आप सीख लेते हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, क्लासेस लेते हो, तो यहाँ पर जो आपको सहयोग दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं?
पाड़ बोलते हैं, जिसको सपोर्ट बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर थोड़ी सी आपको जानकारी है, थोड़ी सी जानकारी आपको दी जा रही है, उसको बोलते हैं जेडपीडी। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि जेडपीडी किसने दिया, स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्पररी सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो होता है जेडपीडी। आप देखिए वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में नोट्स मैंने लिखे हुए हैं जो आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और एक बार वीडियो देखो, पीडीएफ पढ़ो, आपका वाइगोत्स्की कंप्लीट। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि उम्र नहीं ज्ञान जरूरी है। ठीक है, उम्र नहीं मैटर करता है। अगर मान लो कि एक 4 साल का बच्चा है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और एक 8 साल का बच्चा है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन अगर बच्चा 4 साल वाला अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है उसके पास, तो क्यों है वो, सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको वातावरण मिल रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है कि तू 4 साल का है, तू कम बोल, भैया है, भैया की रिस्पेक्ट कर, भैया की रिस्पेक्ट करो। लेकिन अगर नॉलेज में ज़्यादा अच्छा है तो भैया को कम से कम सिखा सकता है कि टेंस किसको कहते हैं, या फिर मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इस तरीके से अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा है और जिसको नॉलेज है, वो बड़े बच्चे को, बड़े भैया को अगर सिखा रहा है, तो ये नहीं बोलना है कि ज़्यादा इंग्लिश ना छाटो, तुम छोटे हो, छोटे की तरीके से रहो, ये नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आप नॉलेजेबल हो तो आप ज्ञान बांट सकते हो, ज्ञान इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उम्र इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञानी हो तो ज्ञान दे सकते हो, ये कहते हैं। इसका फोल्डिंग जो होता है टेम्परेरी सपोर्ट होता है। इन्होंने बोला है कि जो बच्चे खुद से बात करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जैसे शीशे में देखना, खुद से बात करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इनका कहने का मतलब ये है। पियाजे कहते हैं कि ये गलत चीज़ होती है, ये नहीं करना चाहिए। वाइगोत्स्की कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो बच्चा खुद से बात कर रहा है तो अच्छी बात है। हमने गाँव में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा बात कर, यार अब जब उनसे कोई बात करेगा ही नहीं तो बच्चा तो खुद से ही बात करेगा ना। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। ठीक है, और इनका कहने का मतलब है कि थिंकिंग और लैंग्वेज जो होते हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। थोड़ा सा बुद्धि का विकास होता है, थोड़ा सा भाषा का विकास होता है, फिर उनका सर्वांगीण विकास होता है। चलिए, अब कुछ टेम्पररी हमने टैग वर्ड्स देख लिए हैं जो इनसे रिलेटेड थे, कुछ चीज़ें हमने सीख ली जो इनसे रिलेटेड थे। अब क्वेश्चंस को टैकल करना देखिए कितना आसान होगा। तो देखिए, एक प्रश्न पूछ लिया गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपको समझ में नहीं आ रहा तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ पर देखोगे जेडपीडी। ठीक है, तो जेडपीडी किसने दिया था? अब आप ऑप्शंस पढ़ोगे, वाइगोत्स्की। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन उड़ गया ना। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन उड़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं लगभग। अब एक क्वेश्चन ये है कि लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। अब मैंने क्या बोला, लेव वाइगोत्स्की आपने पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं, सामाजिक संस्कृति, सोशल कल्चर कहीं देखना है, समाज है क्या यहाँ पर, समाज, बिल्कुल यहाँ पर अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, समाज में ही लर्निंग होती है, ये कहते हैं वाइगोत्स्की। तो देखो क्वेश्चन सुनाया ना आप लोगों, आपको क्या है ना, क्वेश्चन पढ़ करके 4 बार ऑप्शन नहीं पढ़ना, इतना टाइम नहीं यूज करना। सीटेट तो निकाल लोगे, बाकी दिक्कत हो जाएगी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें आप केवीएस में बैठोगे, DSSB में टाइम बहुत कम होता है। तो आपको क्वेश्चन के टैग वर्ड से क्वेश्चन को उड़ाने हैं। ठीक है, यही होती है स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखने को मिला, सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे अधिक जो है प्रयुक्त है। अब सामाजिक दिख गया तो सिंपल सी बात है भैया, ये लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। और लेव वाइगोत्स्की किस चीज़ को लेकर के बात करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो समाज में सीखते हैं। समाज में अकेले तो सीखेंगे नहीं, दूसरों के बातचीत करने से, एक दूसरे के सहयोग से ही तो सीखेंगे। अब एक शब्द वाले प्रश्न पूछ करके ये तो कहीं लॉजिक लगता ही नहीं है। एक शब्द वाले मतलब कि आपका नाम क्या है, आपने बता दिया कि मेरा नाम जो है फला फला मेरा नाम है, तो इससे क्या क्रिएटिविटी देखोगे यार, कोई क्रिएटिविटी दिखी इसमें? ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मानक परीक्षण, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। और अटंती विद्या ऐसे ही गलत हो गया। तो सिंपल सी बात है, 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, आपको नहीं पता था तो भी। लेकिन सामाजिक जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, अकेला किसी को देखा है क्या, ये अकेला ही एक समाज है? नहीं, अकेला ही समाज कोई नहीं होता। समाज जो होता है वो कई लोगों के मिलने से बनता है। और एक क्लास में जो होता है ना, सारी चीज़ें जो एक कहा जाए कि क्रिएटिविटी कैसे आएगी, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे आएगा, वो होगा एक दूसरे को सहयोग दे करके। तो ये जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, सहयोग। जहाँ पर भी सहयोग की भावना की बात की जाए वो आंसर जो होते हैं वो सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना किस तरीके की बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जैसे कि बच्चों को कोई चीज़ दे दिया आपने दे दिया और उसके बाद बोला कि तू भाई खुद ही कर, ठीक है,
तुझे जैसा लगता है तू कर। तो बच्चा कैसे सीखेगा? जब उसने समाज में देखा होगा तभी तो सीखेगा ना। अगर कोई भी चीज मान लो एडिशनल करना है, उसने क्लासरूम में नहीं सीखी, तो वो कहाँ सीखा होगा? अपने समाज में सीखा होगा, अपने कल्चर में सीखा होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो विधि होती है यंत्रवत नहीं होती, मतलब कि रटंतु बिंदिया नहीं होती, रटने वाली प्रोसेस नहीं है, प्रतिस्पर्धा यहां पर कहीं है ही नहीं। ये तो सिंपल सी बात की जा रही है कि आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से, अपने ज्ञान के अनुसार अपना जो ऑब्जर्वेशन है उस चीज को लेकर के करना है। तो बच्चा क्या करेगा? अन्वेषित अधिगम करेगा, मतलब कि जो चीजें उसने पहले कर रखा है, कि जैसे कि मान के चलो पेड़ का पत्ता कैसा है, तो पेड़ का पत्ता जो है हरा है, ठीक है। बाकी फूल कैसे होते हैं? तो पीले होते हैं, लाल होते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, उसको उससे पूछा जाएगा, वो सारी चीजें करेगा बच्चा। गाड़ी के पहिए कितने होते हैं, कार के पहिए कितने होते हैं, बताओ। तो ये सारी चीज़ें जब उससे पूछा जाएगा तो बच्चा, बाइक के पहिए मोटे होते हैं, साइकिल के पहिए मोटे होते हैं, पतले होते हैं, ये सारी चीज़ें जब उनसे पूछा जाएगा, दिमाग लगाएंगे बच्चा, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? ऑब्जर्वेशन वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे, अन्वेषित अधिगम होगा, निर्देशात्मक, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। और ये देखिए सारे जो क्वेश्चंस है ना एक ही पेपर के हैं। मैंने मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन बोले हैं कि पूछे ही जाते हैं, पूछने को तो 5 से 6 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर देखेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, एरिक्सन का मनोसामाजिक, बंडूरा का सामाजिक अधिगम, ये सारी चीजें परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा गया संज्ञानात्मक विकास, तो यहां पर तो संज्ञानात्मक विकास से संज्ञानात्मक पियाजे सही हो जाएंगे, लेकिन यहां पर वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, इस चीज को भी याद रखेंगे। एक प्रश्न यहां पर और है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहां पर देखेंगे विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये गलत है। विकास का जो सिद्धांत है, देखिए विकास जो है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब सर से पैर की तरफ, और केंद्र से बाहर की तरफ, नाभि से बाहर की तरफ जाता है। विकास जो है आनुवांशिक और संपोषण, आनुवांशिक मतलब नेचर, और पोषण मतलब कि वातावरण, मतलब कि नर्चर, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ये किसने दिया था सामाजिक संस्कृति? ये भी थे वाइगोत्स्की। तो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया, 5 से 6 प्रश्न इससे रिलेटेड आते हैं, लेकिन डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि जेडपीडी क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्त कि देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सिंपल सी बात है, जेडपीडी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? जेडपीडी हम लोग तो एक सपोर्ट देते हैं जेडपीडी में, जैसे कुछ बच्चा जो होता है खुद से सीख लेता है और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम लोग केवल वाले जो शब्द होते हैं इसको तो गलत कर देंगे। बौद्धिकता की पहचान नहीं करते हमने, यहाँ पर कॉग्निटिव लेवल का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। यहाँ पर किस लिए करते हैं भैया? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर जेडपीडी का जो प्रयोग करते हैं वो एक मूल्यांकन के लिए प्रयोग करते हैं कि बच्चा किस लेवल पर है, क्योंकि बच्चा कुछ चीज़ें सीख पाता है, कुछ चीज़ें नहीं सीख पाता है। तो समझ में आ जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, उसको कितनी सपोर्ट की जरूरत है। जितनी सपोर्ट की जरूरत है उतना हम लोग पाठ दे देते हैं, स्कैफोल्डिंग देते हैं, जिसको हम लोग सपोर्ट, हिंट, ये सारी चीजें कहते हैं। और वो जो एरिया होता है जहां पर उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेडपीडी। जैसे कि एक रजनीकांत की मूवी आई थी कि जिसको जिसको चीजें समझ में नहीं आई वो वेटिंग रूम में जाकर के वेट कर सकते हैं। वो वेटिंग रूम क्या हो गया? वो एक जेडपीडी हो गया। और वहां पर रजनीकांत जाकर के जो सपोर्ट देता है ना उसको हम लोग पाड़ बोलते हैं, जो कि एकदम फाड़ था, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। कोई कमेंट में सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे जो आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, और कुछ हिंट, टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ इतना ही पढ़ने से आपका सीटेट तो निकल जाएगा, लेकिन सीटेट के बाद की परीक्षाओं के लिए इसको देखने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ेगा जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पल पल जुड़े रहें और जो भी अपडेट्स आए, जो भी वीडियोज हैं जो ऑथेंटिक हो आप लोगों के लिए, जो इंपॉर्टेंट हो, उसको देख करके आप लर्निंग को कंटिन्यू रख सकें और एक अच्छे शिक्षक बन सकें। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय।